हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टैलेंट में नए कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है टी वेट फॉर फाइल। ये कंपोनेंट टैलेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है जब भी आप कौन सा एफटीपी कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो और उसमें से कोई फाइल इंपोर्ट कर रहे हो या कौन से हडूप सिस्टम से फाइल इंपोर्ट कर रहे हो। उस टाइम पे अपने को ये यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली ये कंपोनेंट वेरी वेरी यूजफुल है फॉर यू कैन से दैट इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली यू कैन यूज़ to avoid the unwanted failure because of not receiving file in particular time. So इसके लिए ये कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंपल यूज़ बताता हूँ, एकदम इजी टू यूज़ है, बट मोस्ट ऑफ द लोग इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन उनको समझ नहीं आता। तो मैं इजी लैंग्वेज में आज समझाऊंगा। सो देखो, ये कंपोनेंट में इतने पैरामीटर्स है सेटिंग्स में। फर्स्ट, टाइम इन सेकेंड बिटवीन इटरेशन। मतलब एक फोल्डर में अगर एक फाइल प्लेस है, एक एक फोल्डर से आपको पर्टिकुलर फाइल पिक करनी है और आपने कनेक्शन ओपन किया है और आपको चेक करना है कि वो फाइल आई है क्या नहीं। नहीं आई है तो भी जॉब चले ना, और ना एरर फेंके, जॉब रुके थोड़ी देर, फिर से चेक करे अगर वो फाइल में फोल्डर में फाइल आई है। हाँ, अगर आई है तो देखे। तो ये है टाइम इन सेकंड्स बिटवीन इटरेशन। मतलब कितनी बार चेक करना है। सो मुझे समझो 10 बार चेक करना है और कितने टाइम रुक रुक के, समझो मुझे हर 5 सेकंड के बाद चेक करना है 10 बार। तो उसके लिए यहाँ पे ये दो पैरामीटर है। डायरेक्टरी टू स्कैन, ये फोल्डर का पाथ जहाँ से अपने को फाइल उठाना है। फाइल मार्क्स, कौन सा फाइल उठाना है। अगर वो फोल्डर के अंदर और सब डायरेक्टरीज है तो उसके लिए ये सिलेक्ट करो, अदरवाइज इसको अनटिक रखो। और इसको केस सेंसिटिव, मतलब आपका जो एक्सटेंशन है वो केस सेंसिटिव होना चाहिए या नहीं, या आपने जो मास्क दिया है वो केस सेंसिटिव से लेना चाहिए या नहीं। कभी कभी क्या होता है, कुछ फाइल का टीएक्सटी इन कैप्स में आ जाता है तो वो फाइल पिक नहीं होती, तो उसको आपको लेना है या नहीं वो इस पे डिसाइड करना। इंक्लूड प्रेजेंट फाइल। इंक्लूड प्रेजेंट फाइल मतलब अगर आपका जॉब चल रहा है और उसने एक फाइल पिक कर ली और वो बाद में आप रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर से वो पिक करनी, उस टाइम ये पैरामीटर को टिक करना है। यहाँ पे इन्होंने ट्रिगर दिया हुआ है, ये वेरी यूजफुल फंक्शन है ये कंपोनेंट का। अगर फाइल क्रिएटेड है तो उठाना है, या डिलीटेड है तो उठाने हैं, या अपडेटेड हो तो उठाना है, या तीनों में से कुछ भी हो तो उठाना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये यूज करता हूँ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट इस हिसाब से है। देन अगर फाइल मिलने के बाद इसने दूसरे फाइल को चेक करना है या नहीं, ये डिफाइन होता है ये पैरामीटर से। अगर हाँ, फाइल मिल गई तो जॉब आगे बढ़ के प्रोसेस कर लिया। अगर फाइल मिली है फिर भी आपका इटरेशन आपको कंटिन्यू करना है कि वेट करना है कि कोई नई फाइल तो नहीं आ रही, उस टाइम आप ये यूज कर सकते हो। अदरवाइज एग्जिट लूप। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यू लूपिंग रखता हूँ क्योंकि मेरी ईएसबी से फाइल्स आती है, तो कितनी फाइल्स आती है मुझे आइडिया नहीं। और इसको पर्टिकुलर स्कीमा दिया है, ये डिफाइन स्कीमा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। करंट इटरेशन मतलब कौन से इटरेशन पे फाइल मिली, प्रेजेंट फाइल नेम, डिलीटेड फाइल नेम, क्रिएटेड फाइल नेम, अपडेटेड फाइल नेम, नॉर्मल अपना फाइल का नाम आ जाएगा। ये इसमें पाथ के साथ आता है, इसमें नॉर्मल आता है। नो अपडेटेड फाइल नेम मतलब कोई फाइल एडिट नहीं हो, पहले से प्रेजेंट है उसका नाम। इस हिसाब से कंपोनेंट के पैरामीटर है। एडवांस सेटिंग में कुछ नहीं है। वेट फॉर द राइल्स टू बी रिलीज, मतलब ट्रांसफर होने का कितना टाइम लेना चाहिए वो आप डिफाइन करते हैं, लेकिन इसको मोस्ट ऑफ द टाइम अनटिक ही रखना। तो ये है ये कंपोनेंट। आज मैं इसको आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा एग्जैक्टली इसे यूज किया कैसे जाता है। तो मैंने एक छोटा सा जॉब बनाया है आपके लिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कंपोनेंट लिया है। मेरा क्या है, हर 3 सेकेंड में 5 बार चेक करो। मतलब मेरा जॉब टोटली 15 सेकेंड चलेगा और उसमें से वो चेक करेगा 5 बार कि फाइल्स है क्या नहीं। मैंने यहाँ पे फाइल दिया है डी दृश फाइल करके। आप अगर देखोगे डी में दृश फाइल्स करके मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देखोगे मैंने रखा है, सेम एक्सटेंशन दिया है टेक्स्ट फाइल, ठीक है। केस सेंसिटिव रखा है मैंने यहाँ पे ये कॉलम यूज किया है क्योंकि अगर ये फोल्डर में कौन सी फाइल नई क्रिएट हुई या अपडेट हुई या डिलीट हुई, फिर भी वो फाइल्स मुझे पता होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं इतना पार्ट डीएक्टिवेट करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल आप देखोगे, ओके, और कंटिन्यू लूपिंग मतलब कंटिन्यू चेक करते रहे। अभी मैं दिखाऊंगा कि अभी ये फोल्डर में एक अपडेटेड नाम की मैंने फाइल बनाई है। अपडेटेड नाम की फाइल है, हाँ, ये पहले से प्रेजेंट फाइल है। अगर मैं जॉब रन करूं तो मुझे जॉब रन करने के बाद, जॉब रन हो रहा है, देखो अभी ये स्टार्टिंग है, ये बैकग्राउंड में आपको दिखाता नहीं है कि कितने टाइम रन हो रहा है।
ये अप्रोक्स 15 सेकेंड्स रन होगा अपने लूपिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। रन हो रहा है, 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 रन हो रहा है। देखा, अभी वो फोल्डर में एक फाइल प्रेजेंट है, लेकिन वो ओल्ड फाइल है, उसका कोई यूज नहीं है। अपन ने इसको टिक नहीं किया हुआ है इंक्लूड प्रेजेंट फाइल करके। अगर इसको टिक करते हैं तो मुझे वो फाइल मिल जाती है, लेकिन अपना करंट यूज है, करंट सिनेरियो ये दिखाना है कि अगर नई फाइल आई या पुरानी फाइल अपडेट हुई तो वो कैसे अपडेट होती है। अभी जैसे मैं फिर से जॉब रन करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ये फोल्डर में ये फाइल को जैसे ही जॉब चालू होगा, रुको जॉब रन होने दो, मैं आपको है ना साइड बाय साइड मिनिमाइज करके दिखाऊंगा। देखो, हाँ, जैसे ही मैं अपडेटेड फाइल इसमें ट्रांसफर करूंगा मेरा जॉब में एक इटरेशन हो जाएगा। डन, देखो एक इटरेशन हो गया, लास्ट मोमेंट है उसको ये फाइल मिली है। यहाँ पे आपको फाइल नेम भी दिखेगा, देखो अपडेटेड फाइल, अब फाइल नेम दिख गया। जैसे ही ये फाइल अपडेट, और आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो आपको लेटेस्ट, रिफ्रेश मारो, क्योंकि मेरी वो फाइल में कुछ डेटा चेंज ही नहीं था, लेकिन इसके हिसाब से वो लेटेस्ट फाइल है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से ये अपडेटेड फाइल को कॉपी पेस्ट, और इसका कुछ तो डेटा चेंज करते हैं अपन, लेट्स से 14 है, इसको कर देते 13 सेव, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, एक क्रिएट ए न्यू फाइल भी ड्रॉप करूँगा और एक अपडेटेड फाइल भी इसमें ड्रॉप करूँगा, तो देखते हैं फिर क्या होता है। जॉब रन हुआ, ये वेरी यूजफुल कंपोनेंट है। अगर आप किसी FTP कनेक्शन ओपन कर रहे हो और आपको पता है कि इसमें ये एक 10 मिनट में फाइल आने वाली है, तो आप उस टाइम पे चेक कर सकते हो। देखो मैं अभी इसमें अपडेटेड फाइल भी डालूंगा और क्रिएटेड फाइल भी डालूंगा, एक इटरेशन एक फाइल मिल गई, अभी दूसरी भी मिल गई। देखो 3 और 5 इटरेशन पे मुझे फाइल्स मिली। कौन सी फाइल्स मिली, फर्स्ट क्रिएटेड फाइल मिली, यहाँ पे अपडेटेड फाइल मिली, और ये है फाइल, ठीक है। इस हिसाब से अपन ये जॉब बना सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है, मेरे को सिंपली वो फाइल्स भी रीड करनी है, तो मैं क्या किया है, टी फ्लो टू इटरेट लगाया है, यहाँ पे उसका ग्लोबल मैप में की किया है इस काइंड ऑफ हैश की, और इधर पाथ दे दिया है उसका, ठीक है। तो मुझे लॉग रो पे फाइल कंटेंट दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक फाइल के लिए इसको कर देता हूँ कट, पे कर देता हूँ पेस्ट, सेम फॉर अपडेटेड फाइल कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अभी आप देखोगे मेरे अपडेटेड फाइल में ये डेटा है 13, इसको फिर से मैं अपडेट करता हूँ 4 सेव, 14 हो गया। अभी मैं करता हूँ जॉब रन, जैसे ही मैं जॉब रन करूँगा तो मुझे क्या करना है, इसको उठा के इसके अंदर डालना है, मतलब नई अपडेटेड फाइल जाएगी और वो रीड होगी। देखते हैं, जॉब चालू हुआ, स्टार्टिंग, फाइल उठा के डाली, प्लस मुझे यहाँ पे फाइल मिलेगी, फाइल का डेटा भी मिल गया, ठीक है। इटरेशन हो रहा है, वो चेक कर रहा और एक फाइल है क्या, नहीं, नहीं है, तो ये है डेटा, ये मिली मुझे फाइल। तो आप इस हिसाब से आप ये टी वेट फॉर फाइल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, वेरी यूजफुल कंपोनेंट है। मैं आपको ये बाकी के कंपोनेंट के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।